आया राजभाषा। क्या आया? अनुच्छेद 343 से 343 से 300 राजभाषा। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कहते हैं इसे? ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। महात्मा गांधी का फोटो लगाए क्योंकि महात्मा गांधी को राजभाषा से बड़ा लगाव था, तो महात्मा गांधी जी का फोटो यहां लगाया गया है। वैसे महात्मा गांधी जी ने जो भी किया, लेकिन देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया, तो एक बार महात्मा गांधी के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी जी का फोटो इस पर लगा हुआ है, राजभाषा। राजभाषा। अब देखो, राजभाषा तो संघ की भाषा। संघ की भाषा मतलब यूनियन की। संघ की भाषा मतलब, तो यहां लिखा है संघ की भाषा। अगर संघ की भाषा का मतलब मैं बात करूं तो कौन सी भाषा की बात कर रहा है? कौन सी भाषा? यूनियन की भाषा की बात कर रहा है। किसकी भाषा? यूनियन की भाषा, संघ भाषा। तो संघ की राजभाषा जो होगी, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदी है। क्या है? क्या है? अंग्रेजी नहीं लिखा है इसमें। क्या लिखा है? हिंदी लिखा है। क्या लिखा है? हिंदी लिखा है। और यहां लिखा है कि अंग्रेजी जो है वो कितनी साल मैंने पढ़ाया था आपको? 15 साल। कितनी साल? 15 साल तक आप इंग्लिश में परफॉर्म करोगे, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी। क्या होगी? हिंदी। अब यहां, अब लेकिन 15 साल वाला क्लॉज हटा दिया गया। हमने 15 साल के बाद कमीशन बनाया, उसके बाद हमने फाइनली अभी ये है कि अब अभी दोनों काम कर रही हैं, लेकिन आर्टिकल में सिर्फ क्या लिखी है अभी? हिंदी। अनुच्छेद राजभाषा आयोग, संसद की समिति। देखो, नेशनल लैंग्वेज कमीशन एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जो हिंदी भाषा थी ना, इसका डेवलपमेंट करने के लिए राजभाषा आयोग कॉन्स्टिट्यूट होगा। उसके बारे में 344 आर्टिकल बात करता है। राजभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी है। राजभाषा चैप्टर जो है आप लोगों ने पढ़ा है। ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग अक्सर पढ़ते हो। अब प्रादेशिक भाषाएं क्या आती हैं? वो संघ की राजभाषा थी। किसकी थी? और प्रादेशिक भाषाएं होती हैं स्टेट की। किसकी होती हैं? यानी राज्य की। किसकी होती हैं? अरे बोलो, किसकी? बोलो, किसकी? तो ये राज्य की हैं। अब स्टेट की बात करें तो यहां लिखा है अनुच्छेद 345। तो सुनो, 343 यूनियन की बात करता है, संघ की राजभाषा, और 343 स्टेट की बात, 45 स्टेट की बात करता है राज्य की राजभाषा। तो राज्य की राजभाषा अपनी अलग अलग है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी उर्दू, बिहार की हिंदी उर्दू, राजस्थान की हिंदी, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। और हमारे साउथ स्टेट्स में इंग्लिश भी है, ठीक है, और उनकी लोकल लैंग्वेज भी है। अनुच्छेद 346 में राज्य से राज्य भाषा, स्टेट और स्टेट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि दो राज्यों के बीच में कोई बात होगी तो यूनियन की भाषा क्या है आप छोड़ सकते हो, आपके काम का नहीं है। जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा, इसका मतलब यह है, ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति कोई निर्देश दे सकता है किसी राज्य को कि वहां पर कोई लैंग्वेज बोली जाती है। उस राज्य के कुछ ऐसे लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो कोई विशेष भाषा वहां पर बोलती है, और कोई विशेष भाषा वहां पर बोलती है, तो उस भाषा को विशेष प्रावधान उस भाषा के लिए किए जा सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति जनसंख्या के पर्याप्त भाग को, अगर लैंग्वेज स्पोकन इन एरिया है और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर उस लैंग्वेज को बोलता है, यानी अधिकांश लोग बोलते हैं, इट कैन बी जो है उस भाषा को आप राज्य की, उस भाषा को आप जो है राष्ट्रपति के अगर निर्देश दे सकता है कि उस भाषा के लिए कुछ करें या उसे राज्य की राजभाषा आप घोषित करें। ठीक है, तो राज्य से राज्य के बीच में जो भाषा होगी वो इसमें राज्य से राज्य के बीच की भाषा, और ये कोई भाषा राष्ट्रपति बता सकता है, और ये राज्य की राजभाषा। तो राजभाषा 345 और संघ की भाषा 343। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? फोटो के स्थान पर शहीद भगत सिंह का फोटो होना चाहिए था, इसमें संशोधन होनी चाहिए सर। अच्छा जी भैया, हेल्प लीक है इंग्लिश। देखो, इंग्लिश एक हेल्पिंग लैंग्वेज, इंग्लिश को हमने इनिशियल लेवल पे रखा। अभी देखो भाषा में बहुत कुछ आएगा। अगली बात है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा। ठीक है, तो अनुच्छेद 348, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। विधियां अधिनियमित करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्रोसीजर फॉर द एनेक्टिंग लॉज, तो ये अलग चीज है। इसके बारे में कोई कानून बनाओगे तो राष्ट्रपति की अनुमति आपको चाहिए, ये आपके काम का नहीं है, आप छोड़ सकते हैं।
व्यवस्था के निवारण के आवेदन में भाषा, संघ राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखो यूनियन टेरिटरीज की लैंग्वेज, यूनियन टेरिटरीज की लैंग्वेज का बारे में 350 आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? 350। ये यूटी की लैंग्वेज के बारे में 350 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपके काम का है। ये कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी किसी आदमी को, किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को उसकी प्राइमरी लैंग्वेज जो है उसमें आप उसे राज शिक्षा उपलब्ध कराओगे, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 350 ए। आपके एग्जाम में इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 350 ए ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। 350 ए, ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये आप जो विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। 350 ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 343, 345 और 350 ए। 350 ए कि किसी को भी प्राथमिक स्तर की मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना, ये देना 350 ए। 350 ए। चले भाई आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 343, 45 और 350 ए। देखो इसी में आप देखते हो, इसको जब पढ़ोगे आप तो प्राइमरी एजुकेशन, उसमें प्राइमरी एजुकेशन भी जो है आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें 350 ए है कि नहीं है? अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, आपसे मिक्स करके पूछ ले कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में संविधान के कौन से अनुच्छेद के साथ जोड़ के पढ़ सकते हो आप, तो 350 ए आया ना? अरे बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष अधिकारी नियुक्ति, यानी माइनॉरिटीज के लिए लिंग्विस्टिक ऑफिसर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। जैसे कोई लिंग्विस्टिक है, भारत में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। 2 ही ग्रुप ऑफ अल्पसंख्यक हैं, भाषा और धर्म। भाषा और धर्म। तो भाषा और धर्म के आधार पर जो हमारे कंट्रीज में अल्पसंख्यक हैं, उस अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट जो है ये राष्ट्रपति करता है। ये भी 350 बी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो 50% इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी अलग आर्टिकल है, पर 350 ए ज्यादा है। तो इस पार्ट में से 3 आर्टिकल 343, 345, 350 ए और 300 ये आपका बी। ये भी पूछ लेता है, याद रखना इसको भी, कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा 348। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब जब डिटेल में इसको पढ़ते हो तो वहां अलग ही बात होती है। अब देखेंगे